PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस चैप्टर के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत जो है 20 मई 1498 ईस्वी को आया था, समुद्री मार्ग से आया था। वास्को डिगामा का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध पुर्तगाल देश से है। भारत आने में मदद कौन करता है वास्को डिगामा को? तो इब्न मजीद करता है, इब्न मजीद करता है। साथ ही आपको याद रखना है कि सबसे पहले वास्को डिगामा भारत के किस तट पर पहुंचता है? तो सबसे पहले वास्को डिगामा जो है भारत के कालीकट तट पर पहुंचता है। कालीकट वर्तमान में कहाँ पर है? तो केरल राज्य में, केरल राज्य में है। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जब ये केरल राज्य में पहुंचता है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, तो इसका स्वागत कालीकट के राजा करते हैं, जिनका नाम क्या है? जमोरिन इसका स्वागत करते हैं। ठीक है। ये कब पहुंचता है? तो 20 मई 1498 को पहुंचता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जब जमोरिन इसका स्वागत करते हैं, तो जो अरब व्यापारी हैं, अरब व्यापारी स्वागत का विरोध करते हैं। और स्वागत का विरोध करने के पीछे क्या कारण था? तो आर्थिक कारण था। जो आपके अरब व्यापारी थे, उन्हें डर था कि मेरा व्यापार जो है प्रभावित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति दी थी? तो शांत जल की नीति जो है फ्रांसिस्को द अल्मेडा के द्वारा दिया गया था, फ्रांसिस्को द अल्मेडा के द्वारा दिया गया था। हिंद महासागर के व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा हुआ। ये कब से कब तक रहता है? तो 1505 से 1509 तक रहता है। ठीक है। 1505 से 1509 तक रहता है। उसके बाद आपको नीचे में एक नाम दिख रहा होगा, एंटोनियो वसालो ए सिल्वा। 1961 में जब गोवा छोड़कर पुर्तगाल जा रहा था, तो उस समय ये गोवा का गवर्नर था। ठीक है। गोवा का उस समय ये गवर्नर था। कब? 1961 में। एंटोनियो वसालो ए सिल्वा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली भारत में कब आते हैं? 1498 में आता है। पहली बार कौन आता है? वास्को डिगामा आता है। दूसरी बार कौन आता है? तो डच आता है, आज का नीदरलैंड। ठीक है। आज का नीदरलैंड। तीसरा कौन है? तो अंग्रेज है। चौथा कौन था? तो डेन था, आज का डेनमार्क। इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और चौथा कौन? चौथा देख चुके हैं। पांचवा कौन था? पांचवा आपके फ्रांसीसी था। पांचवा आपके फ्रांसीसी था। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आता है। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आता है और सबसे अंतिम में भारत से बाहर जाता है। फ्रांसीसी भारत में सबसे पहले आते हैं, सॉरी सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है। अंतिम हो गया ना। आपके जो फ्रांसीसी है भारत में सबसे अंतिम में आते हैं और सबसे पहले चले जाते हैं। सबसे पहले आपके भारत से चले जाते हैं, इतना आपको याद रखना है। फ्रांसीसी भारत में आते कब हैं? तो आपके 1668 में इनका पहला कंपनी का स्थापना कहाँ पर होता है? तो सूरत में होता है। ठीक है। सूरत में होता है, आपको याद इतना रखना है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया, तो ये गलत है। 1510 में किया था। कौन किया था? अल्बुकर्क ने किया था। और इस समय शासक कौन थे? तो बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को छीन लिया था अल्बुकर्क ने। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, तो बिल्कुल ठीक है। 1611 में लगाया था मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, तो बिल्कुल ठीक है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, तो ठीक है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, तो ये भी कथन आपका ठीक है। बी सी डी कथन आपके ठीक है। जो ए वाला कथन था ये आपके गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क था। ये गवर्नर कब बनता है? 1509 में बनता है।
1510 में गोवा पर अधिकार कर लेता है, 1511 में मलक्का पर अधिकार करता है, 1515 में जो है हारमुज पर अधिकार कर लेता है। कौन? अल्बुकर्क। इतना आपको याद रखना है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? तो जॉब चौरनाक जो है कोलकाता का संस्थापक था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो इसका पीछे कारण क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल ठीक है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास अत्याधुनिक हथियार थे, तो बिल्कुल ठीक है। जो कंपनी की सेना थी उसे पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था और उसके पास अत्याधुनिक हथियार थे, ये ठीक है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, तो ये भी कथन ठीक है। तो इसके ए बी सी सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र मिला था? तो पहला अधिकार पत्र किसे मिला था? लिवेंट कंपनी को मिला था। कब मिला था? तो 1593 में मिला था। 1593 में मिला था। और आपको याद रखना है कि स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए इसको अधिकार मिला था। जबकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको चार्टर कब मिलता है? 1600 में मिलता है। और आपको याद रखना है कि इसे समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए अधिकार मिलता है। समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए अधिकार मिलता है। जबकि जो लिवेंट कंपनी है इसे 1593 में जो है स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए अधिकार मिलता है। लंदन में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन, ध्यान रखिएगा, गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका गठन कब हुआ? 1599 में हुआ। चार्टर कब मिलता है? 1600 में मिलता है। और इधर आपके अकबर शासक थे। अकबर आपके शासक थे, मुगल शासक थे। अकबर कब से कब तक शासक रहते हैं? तो 1556 से 1605 तक आपके शासक रहते हैं, ठीक है। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के शासन काल में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दक्षिण भारत में पहला कंपनी 1611 में जो है मछलीपट्टनम में स्थापित करता है अंग्रेज। जबकि उत्तर भारत में जो है और पहली वैधानिक जो कंपनी है 1613 में कहाँ स्थापित होती है? तो सूरत में स्थापित होती है। कहाँ पर स्थापित होती है? सूरत में आपके स्थापित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अपना हेडक्वार्टर भी जो है सूरत को बनाता है शुरुआत में अंग्रेज। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? यहाँ पर डेट लिख दिया है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की है? तो सूरत में स्थापित की है। सूरत में स्थापित की है। और आपको याद रखना है कि जो फ्रांसीसी भी अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करते हैं? सूरत में। कब स्थापित करते हैं? 1668 में स्थापित करते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में जो है सफल नहीं हो सका था, ठीक है। लेकिन 1613 में से अनुमति मिल गया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किसके द्वारा हराया गया था? थॉमस बेस्ट के द्वारा हराया गया था। थॉमस बेस्ट के द्वारा हराया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। थॉमस बेस्ट ने हराया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? तो सूरत में थी। कहाँ पर थी? सूरत में थी। बाद में बम्बई भी बनता है, लेकिन शुरुआत में आपके सूरत में ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? बम्बई जो है किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। पुर्तगालियों से लिया था। यहाँ पर आप समझिएगा
कि 1661 में जो है 1661 में जो पुर्तगाल की राजकुमारी है, पुर्तगाल की राजकुमारी, इसका नाम है कैथरीन। क्या नाम है? कैथरीन। इसका विवाह किससे होता है? तो 1661 में जो विवाह होता है उस समय ब्रिटेन के जो राजकुमार थे उनसे होता है। ठीक है, ब्रिटेन के राजकुमार से होता है, राजकुमार से होता है। तो गिफ्ट के तौर पर जो है, गिफ्ट के तौर पर 1661 में ही जो है बम्बई किसे दे दिया जाता है? बम्बई जो है ब्रिटेन को दे दिया जाता है। बम्बई जो है ब्रिटेन को दे दिया जाता है 1661 में। जबकि 1668 में जो है 1668 में जो है आपके जो राजा हैं, राजा का नाम क्या है? चार्ल्स द्वितीय। ये आपके बम्बई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। ठीक है, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? तो पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके बम्बई था इस पर पुर्तगाल का अधिकार था, लेकिन शादी होने के बाद जो है इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, मतलब राजा को दे दिया गया। और राजा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक कर पर देते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को, सर जॉन चाइल्ड को। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? इसमें से देखिए कौन आपके सुम्मिलित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 के बीच में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। एक्स ला सपेल की संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त होता है, ये भी ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 54 के बीच में होता है, ये तो पॉइंट ठीक है। और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है अनिर्णायक युद्ध है, मतलब कि इसमें न तो किसी की जीत होती है न तो किसी की हार होती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1758 से 63 के बीच में होता है और पेरिस के संधि के माध्यम से समाप्त होता है, तो बिल्कुल ठीक है। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 84 के बीच में होता है, ये पॉइंट तो ठीक है। इसमें जीतता कौन है? तो ब्रिटिश का जीत होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें जो मैसूर है, जो हैदर अली हैं, हैदर अली का जीत होता है, ना कि ब्रिटिश का जीत होता है। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? कौन सा आपके तात्कालिक कारण था? तो देख लीजिए कौन सा आपके तात्कालिक कारण था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की गद्दी की जंग, कर्नाटक की गद्दी का मामला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ये आपके जो है तत्कालीन कारण था। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है तात्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। और आप देख चुके हैं कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ है? 1746 से 48 के बीच में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो डुप्ले आपके आरंभ करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल अंग्रेज करते हैं। ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थान में से कहाँ पर लगाया? तो सूरत में लगाया। और कब लगाया? 1668 में लगाया। ठीक है, कहाँ पर लगाया? सूरत में लगाया। और कब लगाया? 1668 में लगाया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, लुई 14वें के शासनकाल में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और कब हुआ था? तो 1664 में हुआ था। 1664 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। इस समय फ्रांस के वित्त मंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस समय जो फ्रांस के वित्त मंत्री थे उनका नाम था कोलबर्ट। क्या नाम था? कोलबर्ट उनका नाम था। इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की?
ABPSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में स्थापित की है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो कहाँ से होता था? बिहार से। कहाँ से? बिहार से। तो ए पॉइंट आपका ठीक हो जाएगा। किसका अधिकार था? किसका अधिकार था? फ्रांस का अधिकार था। गोवा पर पुर्तगाल का अधिकार था, तो बिल्कुल ठीक है। त्रावणकोर पर, जो त्रावणकोर है इस पर पुर्तगाली का अधिकार था, तो ये गलत है। जो त्रावणकोर है इस पर डेनिश का अधिकार था, डेन का अधिकार था। जो सद्रास है इस पर किसका अधिकार था? डच का अधिकार था। किसका अधिकार था? डच का अधिकार था। तो इसमें केवल सही कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, केवल बी आपके सही हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये किसका कथन था? तो ये कथन आपके जेबी मैकाले का था। ये कथन किसका था? जेबी मैकाले का था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर ये कब से कब तक रहता है? तो 1834 से 1838 तक रहता है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद वैंटिक के बारे में याद रखिएगा कि वैंटिक के शासनकाल में ही जो है 1929 में सती प्रथा का जो सती प्रथा था उस पर रोक लगा दिया गया था 1929 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वारेन हेस्टिंग है इनके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, और जो लॉर्ड क्लाइव है इनके बारे में याद रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर था। बंगाल का प्रथम गवर्नर था। और जो इलाहाबाद संधि हुआ था आपके कब हुआ था? 1765 में। 1765 में। ठीक है, तो इलाहाबाद के संधि के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव था। तो जितना भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपके आगे आने वाला जो भी एग्जाम होगा सारे प्रश्न यहीं से पूछा आपको जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।